नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि एक बहुत ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की बात करें कि राजस्थान में अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो हम रेगुलर वैकेंसी के बारे में सोच रहे थे, उसकी जगह पे अब लेटेस्ट जो अपडेट है 14 अप्रैल 2026 न्यूज़पेपर कटिंग जो कि आप देख रहे हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो एक इश्यू था कि भर्तियां होंगी या नहीं होंगी, वो अब होने वाली है। उसके लिए प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है, एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी जल्दी आने वाला है। तो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह पे अब टीचिंग एसोसिएट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोसेस होगा, वो राजस्थान गवर्नमेंट चाह रही है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू ये सब होना है। तो इस सिचुएशन में बड़ी बातें क्या हैं और एस्पिरेंट्स के लेवल पे क्या करना ठीक रहेगा और कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को, सिचुएशंस को आगे पीछे या दूरगामी स्तर तक कैसे भांपें और सही निर्णय क्या हो सकता है, क्योंकि इशू काफ़ी बड़ा है और आगे के आने वाले सालों के हिसाब से देखा जाए तो सभी एस्पिरेंट्स के जीवन में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो। तो इस नोटिफिकेशन जो कि न्यूज़पेपर कटिंग आप देख रहे हैं, इसको देखते हैं पहले, फिर आगे की और बातें करेंगे कि टीचिंग एसोसिएट्स हैं वो अब संविदा के ऊपर इनकी भर्ती होगी और दो पेपर यानी कि जीके और सब्जेक्ट के पेपर के आधार पे ये प्रोसेस कराना चाहते हैं। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो इनको प्रोसेस करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो पर मंथ सैलरी इन्होंने जो बताई है वो 28,850 रुपये है। एक बहुत ही डरावना सा ये फिगर है, जिससे खुश होना बिल्कुल से इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन क्योंकि कई सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है और उन पे कंट्रोल होने में समय भी लग जाता है, तो सिचुएशन तो अच्छी नहीं है। बट ये है कि अब जो भी है उसमें क्या होगा, तो नोटिफिकेशन आप यहाँ स्क्रीन को पॉज करके सारा पढ़ सकते हो। मैं केवल यहाँ पे जो मेन बिंदु हैं उनकी बात करता हूँ आपसे, और फिर कुछ बड़ी बातें और उनके क्या सॉल्यूशन है उनको देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन में जो मेन चीज़ें रही हैं उसमें जैसे ये पूरा जो प्रोसेस है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, रेगुलर वैकेंसीज नहीं है ये। सैलरी आपने अभी देखा, 28,850 रुपये पर मंथ रहेगा। 3,540 पोस्टें आएंगी। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि राजस्थान भर के कॉलेजेस, जिसमें राजसेस कॉलेज भी हैं, बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, तो टोटल वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो ये एक प्रयास है कि काफ़ी सारे लोगों को, एस्पिरेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर यहाँ लिया जाए। तो एक जो कमी है टीचिंग प्रोफेशर्स की, उसको पूरा करने का एक प्रयास है गवर्नमेंट का। एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के अकॉर्डिंग अभी कुछ प्रोजेक्टेड है, बाकी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिलेक्शन मोड की बात करें तो एक पेपर जीके का है जो 75 मार्क्स का है, क्योंकि अभी रेगुलर वैकेंसी में ये 50 नंबर का जीके होता है और उसको मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है। सब्जेक्ट अभी भी पेपर फर्स्ट सेकंड मिला के 300 नंबर का ही होता है, बट वो 300 मार्क्स का नहीं होता है, वो 150 मार्क्स का होता है। अभी रिसेंट में जो चल रहा है उसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 75 मिला के 150 नंबर के होते हैं। तो मार्किंग थोड़ी सी बढ़ा दी गई है कि सब्जेक्ट 300 नंबर का कर दिया है, जीके वो 75 नंबर का कर दिया है, इंटरव्यू नहीं रहेगा। तो इंटरव्यू में काफ़ी लंबा टाइम भी लगता है और पॉसिबल भी नहीं है इतने सारे पोस्टों के लिए इंटरव्यू को कंडक्ट करवाना। तो गवर्नमेंट भी इन चीज़ों से बाईपास रहना चाहती है। तो ये तो इसका सीन रहने वाला है।
कि एक छोटा सा पेमेंट है और काफ़ी सारी पोस्टें हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये चाह रहे हैं, और अगस्त सितंबर तक ये करना चाहते हैं। एग्ज़ाम के बारे में आपने देखा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, और एग्जैक्टली उनके बारे में क्या सोचा जाए वो देखते हैं। जैसे पहली बात करें कि इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो कई सारी बातें होती हैं। सभी चीज़ों को ध्यान में रख के देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि जो भी एस्पिरेंट जो अभी जॉब में नहीं है, या जिनको यही जॉब में जाना है, क्वालिफिकेशन की बात करें, जिनका नेट है, पीएचडी है, वो चाहते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जॉब में जाएं। तो अगर यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली एक बार जब वैकेंसी हो जाएगी और इतनी सारी पोस्टें इस पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे, तो अगली वैकेंसी जब भी आएगी तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो उस समय तक काफ़ी मेंटली कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन चीज़ों से बचा जाए तो ज़्यादा ठीक है, यानी कि इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। एक तो एक कारण है कि मेंटली अपन को रहेगी, चलो ठीक है, अपन सिस्टम के अंदर या प्रोसेस के अंदर जुड़े हुए हैं, कल को रेगुलर पोस्ट आती है तो कोई बात नहीं, यहाँ से जंप करके उधर हो जाएंगे, तो यहाँ की तैयारी भी काम आएगी, वो भी बातें। क्योंकि जब आप यहाँ प्रिपरेशन करते हैं तो आगे जो भी वैकेंसी, ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद में वैकेंसी आएंगी ही नहीं। तो जब भी मेन एग्जाम होगा या मेन वैकेंसी आएगी तो आपकी तैयारी जरूर काम आएगी। पर मीन वाइल अगर आपके पास सिचुएशन है और आप राजस्थान से बाहर जो पीएससीज हैं उनमें जाना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी वहाँ भी काम आ जाती है। तो राजस्थान में तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है, लेकिन साइड बाई जो और स्टेट है उनमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप अप्लाई करें और इस सिस्टम में आने की कोशिश भी करें, और अपनी तैयारी को ऐसा रखें कि आप अगली एग्जाम्स और साइड बाई जो और पीएससीज हैं उनके लिए भी अपने आप को एलिजिबल बनाएं, क्योंकि तैयारी आपको हर जगह काम आने है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि जैसे यहाँ पे सैलरी है वो बहुत अजीब सा लगता है, अनएक्सपेक्टेड है कि एक स्कूल टीचर को भी ज़्यादा मिलता है, प्राइवेट स्कूल टीचर को भी इससे ज़्यादा मिलता है, आदमी ट्यूशन करा के भी इससे ज़्यादा अर्न कर सकता है। तो इतनी सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद में कहाँ ये फिगर जस्टिफाई होता है, इसका आकलन करना भी मतलब एक बहुत प्रॉब्लमेटिक फील होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन सिचुएशन हमारे कंट्रोल्स में नहीं है, और तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है और एक जो होप होती है कि मे भी आगे कुछ अच्छा हो सकता है, क्या पता कुछ चेंजेस हो जाएं, तो वो चीज़ें देखो यहाँ पे मैटर करनी पड़ेंगी। सैलरी के पॉइंट को उनसे कंपनसेट करना पड़ेगा। एक तो पैसेंस रखना पड़ेगा कि आप इसको कोई परमानेंट चीज़ ना माने, और अपने जीवन का एक परमानेंट इसको पड़ाव भी ना माने। बस ये माने कि ठीक है, एक टेस्ट के थ्रू आपके ऊपर प्रूव करके दिखाना है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए काबिल हूँ, और अपना जो आगे का टारगेट है उस पे जाके ही आपको रुकना है। थोड़ा बहुत अगर रिलैक्सेशन आता है कुछ रूल्स को लेके या सैलरी को लेके, कोई अपडेट आगे फ्यूचर में हो या कुछ भी ऐसा हो, कोई संशोधन, तो उसका फायदा जब तक चाहे आप ले सकते हैं, या नई वैकेंसी आने तक उसके आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट संभावना है कि हो सकता है। या कई बार ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले जो पोस्ट होते हैं उनको गवर्नमेंट परमानेंट करने का मूड भी रखती है, तो उन चीज़ों पे भी देख सकते हैं कि चलो ठीक है, उस समय तक एक छोटी सैलरी के साथ में रहेंगे, उसके बाद में क्या पता चीज़ें हैं वो हो जाएं अच्छी। तो एक पैसेंस का भी इसमें बड़ा रोल है कि पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में पैसेंस तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, रेगुलर भर्ती में भी रखना पड़ता है। अभी पीछे 2-3 वैकेंसी ही रेगुलर हुई है, वरना तो 3-3 4-4 साल से ही होती थी। तो पैसेंस का तो यहाँ पे रोल है ही है, और अभी सिचुएशन वाइज भी थोड़ा इसमें रहना पड़ेगा। इसके बाद में अगली बात जो आती है कि जो जीके का पेपर होगा, क्या उसमें मिनिमम मार्क्स का जो प्रॉब्लम अब है वो इसमें भी होगा क्या? तो दो चीजें देखो यहाँ पे बड़ी बात है कि एक तो ये है कि यहाँ गवर्नमेंट को कोई बहुत ज़्यादा सैलरी आपको नहीं देनी, और
टेम्परेरी पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये सब। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि इनको भरा जाए, सीटों को खाली नहीं रखा जाए। तो जीके पेपर में मिनिमम मार्क्स जो है मे बी वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, संभावना है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर पोस्टें खाली रह जाएंगे। तो पोस्टें खाली तो रखनी ही नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो लेक्चर्स की कमी है उसको पूरा करना है। तो सीटें खाली रखने का मनसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो जीके के पेपर में मिनिमम मार्क्स का रिलैक्सेशन है वो मिल सकता है, और गवर्नमेंट को बड़ी सैलरी भी नहीं देनी, परमानेंट आपको नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं जो अभी नोटिफिकेशन में खैर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट अभी एक बार के लिए बात करें तो फिर दूसरी बात आती है कि सब्जेक्ट का जो पेपर है वो कैसा होगा। क्योंकि अभी तो जैसे लास्ट कट ऑफ की बात करें, 2023 की भर्ती पूरी हुई, 25 वाली भी चल रही है, इंटरव्यू के लिए कॉल्स आएंगे अभी। तो पेपर्स की कट ऑफ है वो काफ़ी कम रही है, पेपर टफ रहे हैं, स्कोरिंग में दिक्कत रही है। बट यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ लेवल में भी इतना ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा मिनिमम, थोड़ा ऐसे एक रिलैक्सेशन क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड में भी आपको मिल सकता है। 300 नंबरों के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, तो एक साथ को मुझे नहीं लगता है कि 150 क्वेश्चंस बनाएं, क्योंकि अभी तो आधे नंबर का क्वेश्चन आता है, 75 क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में, और 150 क्वेश्चन आते हैं और आधे नंबर के आते हैं। तो आधे नंबर के क्वेश्चन की जगह पे पूरा उल्टा 2 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं होने वाला। तो पेपर भी एक साथ नहीं होने वाले, सिलेबस भी काफी होता है, तो पेपर तो 2 ही होंगे। अब मार्किंग थोड़ा सा उसमें बढ़ा दिया गया है, लेकिन ट्यूशन के स्टैंडर्ड में मुझे लगता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। इंटरव्यू के बारे में तो यहाँ पे मेंशन है ही कि इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होना है, बाकी नोटिफिकेशन में ये क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपका जीके और सब्जेक्ट का स्कोर बनता है उसके आधार पे मेरिट बन जाएगी। नेगेटिव मार्किंग तो क्योंकि पोस्ट के अकॉर्डिंग या जो कैडर है उस कैडर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग तो होगी। तो नेगेटिव मार्किंग के बिना तो नहीं होगा, बट जीके में रिलैक्सेशन जो है मिनिमम मार्क्स का वो मिल सकता है। नेगेटिव मार्किंग तो आप मान के चलें कि होगा ही होगा। अब इसके बाद में बात आती है कि इस सिचुएशन को अगर हम देखें कि चलो ठीक है, एक बार ये सामने आएगा तो इसको डील करना है, इसको फेस करना है, इसको क्रॉस करना है, फिर आगे भी जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में तैयारी कैसे करें और प्लानिंग क्या हो। तो टाइम भी इन्होंने क्या है कि जैसे सितंबर तक का टाइम ये दे रहे हैं, तो इतने टाइम के अंदर आपके पास जो मटेरियल है वो काफ़ी सटीक होना चाहिए। आपका स्टडी मटेरियल जो भी आप काम में ले रहे हैं, नोट्स आपके पास होने चाहिए प्रॉपर। नोट्स का मतलब एक हैंडी तरीका होना चाहिए कि आप क्विकली अपने सब्जेक्ट को या जीके को तैयार कर सकें। सब्जेक्ट का बड़ा रोल आएगा क्योंकि 300 नंबर है, तो बड़ा रोल ओबियसली आना ही आना है। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे, इस असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए जिनकी संभावना ज़्यादा हो कि हाँ ऐसे टॉपिक्स या ऐसे फैक्ट्स जो ज़्यादा पूछे जाने योग्य है ना, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। पीछे के जो पेपर्स हैं, वैकेंसीज में जो भी एग्जाम्स हुई उसके पेपर्स हैं, वो आप जरूर से निकालें। और अपनी तैयारी को, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे फोकस रखते हुए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इससे पहले जीके को बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था कि मिनिमम मार्क्स नहीं आ रहे थे, लेकिन उतना अभी यहाँ नहीं होगा जहाँ तक हमारी संभावना है। और सिलेक्शन में 300 नंबर सब्जेक्ट के पास गए हैं, तो फाइनल जो कट ऑफ है उसमें सब्जेक्ट बड़ा रोल प्ले करेगा। तो फोकस जो है आपकी तैयारी का वो यही होना चाहिए। तो ये हमने कुछ जनरल जो बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, अचानक से है और इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आगे कुछ अनसर्टेनिटी है कि क्या पता फ्यूचर में कोई रूल्स का चेंजिंग हो जाए या कुछ और बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाहे, तो इसमें जाना भी जरूरी है। तो मेन मेन बातें क्या हो सकती हैं वो मैंने आपसे यहाँ से शेयर करने की कोशिश की है। तो आप सभी को
इस एग्ज़ाम के लिए और अपनी तैयारी के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो एस्पिरेंट्स बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट से हैं और वो यहाँ पे अपने आप को एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में ले जाना चाहते हैं और आगे भी चाहते हैं कि परमानेंट पोस्ट पे भी पहुँचें, क्योंकि हम तो इसको बिल्कुल भी नहीं मानते कि ये कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है, बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग ही आपको तैयारी करनी है और हमारा जो एफर्ट है वो उसके रिगार्डिंग ही रहेगा। हमारे जो बैचेज हैं वो प्रीशा 2026-27 उसके अकॉर्डिंग ही रन हो रहे हैं और हमारे लास्ट सिलेक्शन जो कि हम प्राउडली आपके साथ अनाउंस कर सकते हैं कि अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन थे उसमें भी कुछ सिलेक्शंस अभी और हमारे साथ अपडेट होने हैं। तो उन सबको देखा जाए तो 16 सिलेक्शंस हमने लास्ट वैकेंसी में दिए हैं, बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिला के। अभी भी हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है वो बहुत पहले से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस बार, और भी बेटर तरीके से और भी कंसाइज तरीके से हम इस चीज़ पे हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। रजिस्ट्रेशन हमने ओपन कर दिए। बॉटनी जूलॉजी के लिए एस्पिरेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपको किसी प्रकार का कुछ डाउट है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बिल्स क्लासेस सीकर में एक स्ट्रॉन्ग फेथ जो आप लोगों ने बनाया है, सभी एस्पिरेंट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Wheels the Bio Point.